नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड के बारे में। कुंडली के 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के बाकी 12 हाउसेस में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस बारे में हम जानेंगे। 12th हाउस होता है मोक्ष का, विदेश यात्रा का, व्यय का और जेल यात्रा का भी होता है। तो अब हम जानेंगे कि अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस में व्यक्ति ड्रीमी होता है, मतलब एक ये मोक्ष के घर के स्वामी हैं जो आपके पर्सनालिटी के ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप बहुत टॉकेटिव नहीं होंगे और आप अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आपकी यात्रा इस दुनिया में नहीं है। आप कहीं मोक्ष के रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए बने हैं और आपको लाइफ में देखा गया है कि पितरों से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आपके जो पूर्वज रहे हैं उनसे। और आपको डिजीज़ेज़ जो होंगी वो ऐसी डिजीज़ेज़ हो जाएंगी जो कि जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये व्यय का घर है। तो यहाँ पर जिस घर में बैठता है उस चीज़ का व्यय करता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस से बैठ जाए तो वो पैसे के घर में बैठ गया, तो अब पैसे का व्यय कराएगा। फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फैमिली का भी घर है ये और वाणी का भी घर है। तो आप जब भी ज़ुबान खोलेंगे आपका नुकसान होना है। तो इसलिए ऐसे लोग को बिजनेस वगैरह कभी नहीं करना चाहिए। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाए तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, आपकी स्किल्स का है, आपके टैलेंट का है। तो ये इन सब चीज़ों का व्यय कराता है, इन सब का लॉस कराता है। तो आप हो सकता है कि आप में टैलेंट हो पर आपको उस चीज़ के रिलेटेड काम नहीं मिला, तो आप उस चीज़ को छोड़ के कुछ और सीखने लग गए। तो यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू कम करता जाता है, टैलेंट का व्यय करा देता है यहाँ पे। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में सुख के भाव में माता, भवन, वाहन के घर में बैठ जाए, इस चीज़ का लॉस कराते हैं। कैसे? आपका घर नहीं बन पाएगा, बनेगा तो आप घर में रह नहीं पाएंगे। सुख का घर है तो आपको सुकून नहीं मिलेगा घर पे। आप जब घर से बाहर चले जाएंगे तो आपको सुकून मिलने लगेगा। और हमेशा लाइफ में भोजन के लिए हो सकता है कि दूसरों पर डिपेंड रहना पड़े। हाँ, अधिकतर देखा गया है कि ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में बैठ जाएं तो पोजीशन का लॉस हो जाना, यानी मेरा प्रमोशन हुआ ही था कि कंपनी बंद हो गई, मेरा कुछ अच्छा हुआ ही था कि ये काम ही ख़त्म हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें, कोई घोटाले में फंस जाना बिना वजह की, ठीक है, मानहानि होने का खतरा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं अपनी लाइफ में। अब अगर यही लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए, एनिमी और रोग, रिपु, ऋण के घर में बैठ जाते हैं, तो एक तरीके का विपरीत राजयोग बताते हैं इसको। बट ये एक तरीके से खर्च करवा रहा है आपका, कहाँ पर? आपके एनिमीज़ के ऊपर। आप उनसे बचने के लिए व्यय कर रहे हो। और ऐसे लोग के साथ अच्छा क्या है ना कि ये भूल जाते हैं, मतलब क्योंकि ये मोक्ष का घर है ना 12th हाउस, उसके लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति अपने एनिमीज़ को भूल जाता है कि यार किस बात का झगड़ा चल रहा था हमारा, हम क्यों दुश्मन बने बैठे हैं, ऐसी चीज़ें। तो ऐसे लोग थोड़े से मोक्ष के रास्ते में और स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा करते जाओ और बुरी चीज़ों को भूलते जाओ, तो ये उस रास्ते पर होते हैं। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाएं, तो जो कि आपके पार्टनर का, स्पाउस का और बिजनेस का घर है, तो पार्टनर की वजह से खर्चा होगा। हो सकता है पार्टनर बहुत खर्चीला हो, तो ये कॉम्बिनेशन ये बनाता है कि आपका तो लॉस होगा लाइफ में, पर आपके पार्टनर का बहुत प्रॉफिट होने वाला है, वो चाहे बिजनेस में हो या फिर लाइफ में। ऐसे लोग को इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं। अगर यही लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, जो कि मृत्यु का, शमशान का, डीप एनालिसिस का, सेपरेशन का हाउस है, तो इनको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छे से आती है। मतलब इन्हें पता है कि हमें, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का है, 8th हाउस मृत्यु का है, तो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो इन्हें बहुत इजीली समझ में आता है कि अच्छा मोक्ष पाने का तरीका क्या है, साधना कैसे करनी है, डीप मेडिटेशन कैसे करना है, इनको इन सब में बड़ा रुचि होती है और ये कर भी ले जाते हैं। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में, 9th हाउस आपके पिता का है, धर्म का है, भाग्य का है, तो ये व्यक्ति बहुत ट्रैवल करता है, बहुत यात्राएं करता है। फादर, गुरु और रिलीजन, इन चीज़ों से इसको लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर इनसे नहीं भी मिल रहा है तो पितरों से इनको
इनके पितरों से इनको बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब ऊपर से आशीर्वाद मिलता है। पितरों के कर्म अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलता है, लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो फिर बुरा भोगना पड़ता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाए तो प्रोफेशन का व्यय करा देते हैं, लॉस करा देते हैं। और ऐसे लोग को मतलब बंधन में रह के जॉब नहीं करनी होती। ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। इन लोगों को इनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता, तो इन्हें चाहिए कि अपने काम का क्रेडिट लेते रहें। नहीं तो इनके अंदर क्या होता है ना कि अपने आप को बहुत कम महसूस करने लगते हैं कि मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक बेकार इंसान हूँ। ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं इनके अंदर। अगर 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में बैठ जाए तो इनको, ये गेन्स का हाउस है तो गेन्स का व्यय कराएगा, यानी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। कभी हमने किसी चीज़ के प्रॉफिट का उम्मीद किया तो वहाँ से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स। आपके फ्रेंड सर्कल्स का है तो फ्रेंड सर्कल की वजह से आपका धन खर्च हो रहा है, आपने दोस्ती दोस्ती में बहुत खर्चे कर डाले, तो वहाँ पे इनका व्यय होता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए तो अपने ही घर में तो प्लैनेट स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है अगेन। एंड इसमें क्या होता है कि व्यक्ति खर्चीला हो जाता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है तो बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला है कि भाई जो पसंद आ रहा है ले ले रहे हैं, ज़्यादा देख नहीं रहे कितने का है, क्या है, कैसा है। और अगर ये मेलेफिक है या फिर कमज़ोर है या फिर किसी बैड प्लैनेट से इम्पैक्ट हो रहा पड़ रहा है इस पर, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस होगा। ये हर एक चीज़ पर झिक-झिक करेगा कि यार 2 रुपए कम कर दो इसके। वो होता है ना मार्केट में कुछ लोग कि यार 1 रुपया कम कर दो, इतना महँगा क्यों दे रहे हो? ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आती हैं, बहुत कंजूसी दिखाने लगते हैं। तो ये पूरा वीडियो था 12th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस ऑफ योर कुंडली। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। और वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।